नमस्ते। अब हम यूनिट 10 के वर्किंग विद द टेक्स्ट के क्वेश्चन आंसर करेंगे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस यानी नीचे दिए गए सवालों के जवाब दें। फर्स्ट, हाउ वॉज अर्नेस्ट डिफरेंट फ्रॉम अदर्स इन द वैली? अर्नेस्ट घाटी के दूसरों से कैसे अलग था? आंसर, अर्नेस्ट वॉज सिंपल, काइंड एंड ट्रूथफुल यानी अर्नेस्ट सीधा साधा, दयालु और सच्चा था। ही डिड नॉट केयर फॉर मनी और फेम, उसे पैसे या शोहरत की कोई परवाह नहीं थी। ही ऑलवेज थॉट डीपली अबाउट लाइफ एंड ट्रूथ, वह हमेशा जिंदगी और सच्चाई के बारे में गहराई से सोचता था। Unlike others, he lived according to his words and believed in goodness. यानी दूसरों से अलग वह अपनी बातों पर जीता था और अच्छाई में विश्वास करता था। ओके। सेकेंड, वाई डिड अर्नेस्ट थिंक द पोएट वॉज लाइक द स्टोन फेस? अर्नेस्ट को कवि स्टोन फेस जैसा क्यों लगता था? आंसर, अर्नेस्ट थॉट द पोएट वॉज लाइक द ग्रेट स्टोन फेस बिकॉज हिज पोएम्स वर नोबल एंड फुल ऑफ हाई थॉट्स। ही बिलीव्ड द पोएट्स आइडिया वर वर्थी ऑफ द स्टोन फेस यानी अर्नेस्ट को लगता था कि कवि ग्रेट स्टोन फेस जैसा है। अर्नेस्ट थॉट द पोएट वॉज लाइक द ग्रेट स्टोन फेस बिकॉज यानी क्योंकि उसकी कविताएं नेक और ऊंचे विचारों से भरी होती थी। बिकॉज हीज पोएम्स वर नोबल एंड फुल ऑफ हाई थॉट्स, उनका मानना था कि कवि के विचार स्टोन फेस के लायक थे। ही बिलीव्ड द पोएट्स आइडिया वर वर्थी ऑफ द स्टोन फेस। ओके। थर्ड, वॉट डिड द पोएट हिमसेल्फ से अबाउट हिज थॉट्स एंड पोएम्स? कवि ने खुद अपने विचारों और कविताओं के बारे में क्या कहा? आंसर, द पोएट सेड दैट हिज पोएम्स वर ब्यूटीफुल बट हिज लाइफ डिड नॉट मैच हिज थॉट्स। ही फेल्ट दैट हिज वर्ड्स वर बेटर देन हिज एक्शंस एंड दैट ही लैक्ड फेथ इन हिज ओन थॉट्स। कवि ने कहा कि उसकी कविताएं सुंदर हैं। द पोएट सेड दैट हिज पोएम्स वर ब्यूटीफुल, लेकिन उसकी जिंदगी उसके विचारों से मेल नहीं खाती। बट हिज लाइफ डिड नॉट मैच हिज थॉट्स, उसे लगता था कि उसके शब्द उसके कामों से बेहतर हैं। He felt that his words were better than his actions and और उसे अपने विचारों पर भरोसा नहीं है। That he lacked faith in his own thoughts. Okay. Fourth, what made the poet proclaim Ernest was the stone face? किस बात ने कवि को अर्नेस्ट को स्टोन फेस घोषित करने पर मजबूर किया? Answer, when Ernest addressed the people at sunset, the poet observed the benevolent and thoughtful expression on his face. He realized that Ernest's life and character were nobler than any poem. At that moment, he saw that Ernest's face perfectly resembled the great stone face. जब अर्नेस्ट सूरज डूबने के समय लोगों से बात कर रहे थे, When Ernest addressed the people at sunset, तो कवि ने उनके चेहरे पर दयालु और सोचने वाला भाव देखा। The poet observed the benevolent and thoughtful expression on his face. उन्हें एहसास हुआ कि अर्नेस्ट की जिंदगी और उनका किरदार किसी भी कविता से ज़्यादा महान था। He realized that Ernest's life and character were nobler than any पोयम। उस पल उन्होंने देखा कि अर्नेस्ट का चेहरा पूरी तरह से ग्रेट स्टोन फेस जैसा था। एट दैट मोमेंट ही सॉ दैट अर्नेस्ट फेस परफेक्टली रिसेंबल्ड द ग्रेट स्टोन फेस। ओके। फिफ्थ, राइट अर्नेस्ट और पोएट अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट बिलो यानी कि नीचे दिए गए हर बयान के सामने अर्नेस्ट या कवि लिखें या पोएट, कवि यानी पोएट। ओके। फर्स्ट, देयर वॉज अ गैप बिटवीन हिज लाइफ एंड हिज वर्ड्स, मतलब उनकी जिंदगी और उनके शब्दों में एक फ़र्क था। तो इसमें क्या आएगा? पोएट। किसने कहा है? पोएट ने।
सेकंड, हिज वर्ड्स हैड द पावर ऑफ ट्रूथ एज दे एग्रीड विथ हिज थॉट्स, यानी उनके शब्दों में सच्चाई की ताकत थी क्योंकि वे उनके विचारों से मेल खाते थे। तो क्या आएगा? अर्नेस्ट। थर्ड, हिज वर्ड्स वर एज सूथिंग एज अ हेवनली सॉन्ग बट ओनली एज यूजफुल एज अ वैग ड्रीम, यानी उनके शब्द किसी स्वर्गीय गीत की तरह सुकून देने वाले थे लेकिन सिर्फ एक धुंधले सपने जितने काम के थे। तो इसमें क्या आएगा? पोएट। फोर्थ, हिज थॉट्स वर वर्थी, मतलब उनके विचार काबिल थे। किसने कहा था? अर्नेस्ट। फिफ्थ, वॉट एवर ही सेड वॉज ट्रूथ इट सेल्फ, यानी कि उन्होंने जो कुछ भी कहा वह सच ही था। तो क्या आएगा? अर्नेस्ट। सिक्स, हिज पोएम्स वर नोबल, यानी कि उनकी कविताएं महान थी। तो क्या आएगा? पोएट। सेवन, हिज लाइफ वॉज नोबलर देन ऑल द पोएम्स, मतलब उनका जीवन सभी कविताओं से ज़्यादा महान था। तो ये किसने कहा था? अर्नेस्ट ने। एट्थ, ही लैक्ड फेथ इन हिज ओन थॉट्स, यानी कि उन्हें अपने विचारों पर भरोसा नहीं था। तो क्या आएगा? पोएट। नाइन्थ, हिज थॉट्स एंड पावर एज दे एग्रीड विद द लाइफ ही लिव्ड, उनके विचारों में ताकत थी क्योंकि वे उनके जीवन से मेल खाते थे। ये किसने कहा था? अर्नेस्ट ने। टेंथ, ग्रेटनेस लाइज इन ट्रूथ, ट्रूथ इज बेस्ट expressed in one's action, he was truthful therefore he was great, यानी महानता सच्चाई में होती है, सच्चाई सबसे अच्छे से किसी के कामों में जाहिर होती है, वह सच्चा था इसलिए वह महान था। तो क्या आएगा? अर्नेस्ट। ओके। 6, who by common consent turned out to be like the great stone face, आम सहमति से ग्रेट स्टोन फेस जैसा कौन निकला? आंसर, बाय कॉमन कंसेंट अर्नेस्ट टर्न आउट टू बी लाइक द ग्रेट स्टोन फेस, आम सहमति से अर्नेस्ट ग्रेट स्टोन फेस जैसा निकला। बाय कॉमन कंसेंट अर्नेस्ट टर्न आउट टू बी लाइक द ग्रेट स्टोन फेस। सेकेंड, did Ernest believe that the old prophecy had come true? What did he say about it? क्या अर्नेस्ट को विश्वास था कि पुरानी भविष्यवाणी सच हो गई थी? उसने इसके बारे में क्या कहा? आंसर, नो, अर्नेस्ट डिड नॉट बिलीव दैट द प्रोफेसी हैड कम ट्रू, ही सेड दैट द ग्रेट स्टोन फेस वुड अपीयर अगेन इन द फ्यूचर एंड समवन बेटर देन हिम वुड कम, ही रिमेन्ड हम्बल टिल द एंड। नहीं, अर्नेस्ट को विश्वास नहीं था। नो, अर्नेस्ट डिड नॉट बिलीव दैट कि भविष्यवाणी सच हुई है। द प्रोफेसी हैड कम ट्रू, उसने कहा कि ग्रेट स्टोन फेस भविष्य में फिर से दिखाई देगा। ही सेड दैट द ग्रेट स्टोन फेस वुड अपीयर अगेन इन द फ्यूचर, और उससे बेहतर कोई आएगा। एंड समवन बेटर देन हिम वुड कम, वह आखिर तक विनम्र रहा। ही रिमेन्ड हम्बल टिल द एंड। ओके।